फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। किसका नियम? फैराडे का नियम। आज के बाद मैं ये नियम नहीं बताऊंगा। हाँ बता चुके, चूंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अब बहुत बड़ी सब पढ़ भी नहीं किया होगा, फिर हम कितना उसको समझाएंगे, उससे बढ़िया 5 मिनट बता देते हैं। पिछले चैप्टर में बताएंगे फैराडेज लॉ, दो नियम पता होंगे। यहाँ पर 2 नियम बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बस एक ही नियम से हमारा काम चल जाएगा, जो सेकंड लॉ होता है फैराडेज लॉ। फैराडेज, अच्छा आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो याद कीजिए, वहां हम जानते हैं एकदम लेनिन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब, सब पढ़ते थे। लेकिन जब भी आपको साइंस में साइंटिस्ट के नाम से मतलब होता है, उसके जन्म स्थान से, किस देश के है, कब मरा, कब जिया, उसको कोई मतलब, उसमें उसका नियम इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? नियम। इसलिए आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी टीचर अगर पढ़ाएंगे तो साइंटिस्ट के बारे में कोई चर्चा, उन्होंने क्या बताया, क्या दिया विज्ञान को, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप गणित पढ़ते हो तो शुरू में टीचर सब थोड़ा साइंटिस्ट जो गणितज्ञ है, जो थ्योरम सब उसके बारे में बताते होंगे। जैसे आगे बढ़ते हो थ्योरम, ये थ्योरम है, फलना दिए हैं, लिखो, उसको पढ़ने को क्या करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। अब कुछ किस देश के थे नहीं तो उस पर हमको कोई मतलब रहता है, ये मतलब आपको ओनली इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी पढ़िए उसमें रहेगा। हालांकि ये सब सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तब मन में बैठा लिया। पढ़ना है तो साइंस रखो, नहीं पढ़ना है तो आर्ट रखो, ऐसा नहीं। चलिए लिखिए फैराडेज लॉ। मास्टर आर्ट्स वाला इसलिए नहीं क्योंकि आर्ट्स को पढ़ना नहीं चाहता है, साइंस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइंस में कुछ समझ में आएगा नहीं बिना पढ़े, इसीलिए। कोई है स्टूडेंट सबसे किसी कुंडली में प्रेरित किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अच्छा, अब जो अपन लोग जानेंगे वह क्या जानेंगे, मैथमेटिकली थोड़ा सा देखिए इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैथमेटिकली का मतलब क्या होता है बहादुर? गणितीय रूप में, गणितीय रूप में इसको बताते हैं। गणितीय प्रदर्शन कहीं आप कह सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, गणितीय प्रदर्शन कह सकते हैं कि जो गणितीय प्रदर्शन है, ये गणितीय प्रदर्शन क्या है। अच्छा, मान लीजिए dt समांतराल में, कितना समांतराल में, dt समांतराल में फ्लक्स से बहुत ज्यादा परिवर्तन की बहुत कम परिवर्तन, d भाई अरे होगा ना, तो उतना टाइम जो चुंबकीय फ्लक्स जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उस पर चर्चा करते, लिखिए जरा सा। यदि हाँ उसी में गणितीय रूप के नीचे, अरे गणितीय रूप लिखो ना, मैथमेटिकल इसके नीचे शुरू से, इसी का गणितीय प्रदर्शन जानते हैं। ये क्या है, नियम है। नियम कैन नॉट बी प्रूव, मतलब कि लॉ कैन नॉट बी प्रूव, दे कैन ओनली वेरीफाई। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, इसका ओनली सत्यापन होता है। जैसे अगर आप लोग गणित के छात्र होंगे, नहीं भी होंगे तो 9th 10th क्लास में गणित पढ़े होंगे, चाहे थेल्स पढ़ने हो या कोई सा भी पढ़ने हो, एक ही नियम से बताया जाता होगा, उसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड नहीं बताया जाता होगा, क्योंकि आप किसी सवाल को एक से अधिक तरीका से कर सकते हैं। नियम या फिर पढ़ना सबको, फिजिक्स या साइंस में पढ़ते तो वही नियम हो जाता है, मैथ में पढ़ते क्या हो जाता है, प्रमेय हो जाता है, थ्योरम हो जाता है।
जैसे यहाँ पर आपने गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कह देते हैं, तो थ्योरम और लॉ दोनों एक ही चीज है, बस सब्जेक्ट मैथ पढ़ते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? थ्योरम के नाम से। अगर साइंस पढ़ते हैं किस नाम से जानते हैं? लॉ के नाम से, नियम के नाम से। यदि dt समय अंतराल में, यदि dt समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स, यदि dt समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि dt समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d फाई, d फाई लिखने आता है? यस सर। ऐसे लिखेंगे d फाई, d फाई d फाई हो तो कैसे आया? क्या ये फाई से कैसे आया? फाई इसको डिनोट करते हैं फ्लक्स को। जैसे विद्युत धारा किससे सूचित करते हैं? एम्पियर से। अच्छा एम्पियर कौन है भाई? वैज्ञानिक। एम्पियर कौन थे? उन्होंने अपने नाम को अमर रखने के लिए रख दिया एम्पियर ए। अच्छा टेम्परेचर को किससे सूचित करते हैं? उसके मतलब मात्रा को केल्विन। ऐसा ही मात्रा केल्विन होता है। केल्विन कौन थे? वैज्ञानिक किशोर सर ही केल्विन थे पहले। यस सर, वो पता है। अब किशोर सर बन के आए पढ़ाने के लिए। क्या लिखे? डी फाई हो तो कुंडली में प्रेरित, डी फाई हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर एक स्टेन लगाना पड़ेगा, वह हो जाएगा हमारा। अच्छा पर इसको या तो हम जाय से सूचित करते हैं, किससे करते हैं? या इसी को किताब में ई लिखा था, क्या लिखा रहता है? इसी का हम दोनों लिख देते हैं। अगर ये लिखा मिले तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता, या ये लिखा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये होता है ऋणात्मक दर ना, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या चीज? माइनस डी फाई या बाई क्या हो जाएगा? डी टी। अच्छा मोड लगा देंगे तो क्या होगा भाई? माइनस हट जाएगा। बस निगेटिव साइन जो होता है, ऋणात्मक चिन्ह जो होता है वह हट जाएगा। जाय का मोड लगा दो या फिर ये हो जाएगा बराबर डी फाई बाई। अच्छे से मोड लगाने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो पता है जब मोड लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस हटा के डायरेक्ट लिख दिए। माइनस हटा के कि डायरेक्ट याद कीजिए, मॉडुलर सब पढ़ाए थे बेसिक मैथ्स में, उसका ग्राफ आप सब बताए थे। बताए थे मोड क्या करता है, नेगेटिव मतलब इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करता है एंड लीव्स अ पॉजिटिव इंटीजर एज इट इज। कहने का मतलब जो ऋणात्मक संख्या होगा उसको धनात्मक में बदलता है और धनात्मक संख्या को 10 का 10 छोड़ देता है। बस इतना कॉन्सेप्ट बैठा के रखिए। ऋणात्मक आके मोड लगा दे तो क्या कर देगा और कैसे आता वो भी वहां पर चर्चा किए थे। अब उतना समय है नहीं कि चर्चा कर सके। लिख लिए क्या? लिख लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा मान लीजिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो। अच्छा ये कितने फेरों से? एक फेरा से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, सॉरी प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n हो जाए, कितना हो जाए? n, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? n से मल्टीप्लाई मतलब गुना कर दो। लिखिए इसी के नीचे शुरू से लिखना। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n, कैपिटल N, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो
में प्रेरित, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाए भाई, n हो जाए, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। सर जो विद्युत वाहक बल होगा ना वह क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो तो, वह हो जाएगा जाई या फिर E बराबर माइनस n d फाई बाई dt। अगर मोड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हटा दीजिए, क्या करिए माइनस हटा दीजिए, या इसको यूं लिख सकते हैं जाई या फिर E बराबर, इसे मोड़ लगा दो, यहाँ मोड़ लगा दे मतलब इधर मोड़ लगा के लिखें, इसको सिंपली वी कैन रिटेन एज d फाई बाई dt, मतलब सिंपली सीधे सीधे हम लिख सकते हैं n d फाई बाई dt। लिख लिए क्या, थोड़ा रफ्तार तेज रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह हो जाएगा माइनस n d फाई बाई dt, हम मोड़ लगा देंगे तो n d फाई बाई dt। अच्छा इस माइनस का क्या मतलब होता है, जो माइनस लगता है माइनस का क्या मतलब होता है, उस पर थोड़ा सा ना उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो नोट में NOT नोट हेडिंग डालिए n, अच्छा लिखिए तो नोट NOT नोट, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से पहले होने वाले परिवर्तन नहीं, होने वाले परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, प्रकृति है जो लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो जो हमारा फैराडे लॉ था हम जान लिए, कल हम आप लोग को बताएंगे इक्वेशन या जो कि I बराबर I नॉट, इधर देखिए कल की जो क्लास रहेगी वह रहेगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t को क्या करना है, प्रूव करना है भाई वास्तविकता में। अच्छा हम लोग पढ़े हैं जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कल इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया आप लोग का, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।